वर्तमान में सारिका 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। अमरीश की सच्चाई जानकर मिताली के दिमाग में जैसे हथौड़े चलने लगे थे। मन में आया कि इसी पल सब कुछ सारिका को बता दे, धोखेबाज अमरीश की कलई खोल कर रख दे, पर ऐसा न कर सकी। जबान तालू से चिपक गई थी। सुबह के 8 बज रहे थे। किचन में व्यस्त थी वो। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। मन में ये सोचकर खुशी की लहर दौड़ गई कि अमरीश का फोन होगा। फिर अचानक मन ने प्रतिवाद किया, वो अभी फोन क्यों करेगा? वो तो प्रतिदिन रात के 8 बजे के बाद फोन करता है। अमरीश मेरा पति था, दुबई में नौकरी करता था। मोबाइल पर नंबर देखा तो झट से उठा लिया। फोन पर मेरी प्रिय सहेली स्वाति थी। बात करने पर पता चला कि कल उसकी शादी होने वाली है। शादी में उसने हर हाल में आने को कहा। शादी अचानक क्यों हो रही है ये उसने नहीं बताया। दरअसल उसकी शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें 2-3 दिनों का ही मेहमान बताया था। इसीलिए घर वाले दादी की मौजूदगी में ही उसकी शादी कर देना चाहते थे। स्वाति मेरी बचपन की सहेली थी। ग्रेजुएशन तक हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। उसके बाद मुंबई में उसे जॉब मिल गई। वो माता पिता के साथ वहीं बस गई। अब वहीं के लड़के से शादी कर रही थी। अमरीश को बताना जरूरी था कि मैं मुंबई जा रही हूँ। उसे फोन भी किया पर नंबर नहीं लगा। रॉन्ग नंबर बताया गया। मैं आश्चर्यचकित थी कि रॉन्ग नंबर क्यों। अमरीश ने दुबई का जो नंबर दिया था उस पर कभी फोन नहीं किया था। फोन करती भी तो कैसे? उसने फोन करने से मना जो किया था। उसने कहा था ऑफिस के काम से हर समय व्यस्त रहता हूँ ना, सब फोन मत करना। मैं खुद तुम्हें रोज फोन करूंगा। वो रोज फोन करता भी था। फोन ट्राई करते करते अचानक मोबाइल हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की ठीक करने की, मगर ठीक नहीं हुआ। हर हाल में मुंबई तो आज जाना ही था, सो एजेंट से टिकट की व्यवस्था कर प्लेन से बेटे सुमित के साथ चली गई। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आए तो शाम के 6 बज गए थे। टैक्सी से सहेली के घर जा ही रही थी कि एक मोड़ पर लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। उसी समय गाड़ी बगल में आकर खड़ी हो गई। अचानक गाड़ी के अंदर नजर पड़ी तो चौंक गई। बगल वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अमरीश था। उसके बगल में एक युवती बैठी थी। अमरीश को आवाज देने न देने की उधेड़ बुन में ही थी कि हरी बत्ती हो गई और वाहन गंतव्य की ओर दौड़ने लगे। टैक्सी वाले को उक्त गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा तो वो तैयार हो गया। लगभग 20 मिनट बाद सफेद गाड़ी एक शानदार बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गई। बिल्डिंग किसकी थी, अमरीश का युवती से कैसा नाता था, मुझे दुबई बताकर मुंबई में क्या कर रहा था, ये सब जानना जरूरी था। गेट पर गार्ड था। ड्राइवर को समझा बुझाकर गार्ड से पूछताछ करने के लिए भेज दिया। गार्ड से बात करके 10 मिनट बाद ड्राइवर आया तो बताया कि बिल्डिंग यहाँ के मशहूर बिल्डर रत्नेश्वर चौधरी की है। गाड़ी से उतरकर जो युवक व युवती मकान के अंदर गए हैं वो चौधरी साहब की बेटी सारिका और दामाद अमरीश हैं। मुझे लगा भूचाल आ गया। अंदर तक हिल गई मैं। जी चाहा कि फपक फपक कर रो पड़ूं। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और सहेली के घर गई। वो अमरीश को विवाह से पहले से जानती थी। जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो भी उसी में पढ़ता था। बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। लड़कियां उसकी दीवानी थी, मगर वो उसका दीवाना था। उसकी खूबसूरती पर आहें भरता था और उसके आगे पीछे घूमता रहता था। वो उसे चांस नहीं देती थी। दरअसल प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़कर वो पढ़ाई में पीछे नहीं होना चाहती थी। उसका इरादा ग्रेजुएशन के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना था, फिर विवाह करना था। उसके माता पिता भी यही चाहते थे। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। उसके बाद वो महसूस करने लगी कि वो भी अमरीश के इश्क में गिरफ्त हो चुकी है, क्योंकि सोते जागते वही नजर आने लगा था। 2 साल तक जिस जज्बात को इनकार करती रही वो संपूर्ण चरमोत्कर्ष के साथ उस पर छा चुका था। शायद अमरीश की लगातार कोशिश और उसके अच्छे व्यवहार ने उसकी जिद के पांव उखाड़ दिए थे। 2 साल में अमरीश ने उसके साथ कभी कोई आपत्तिजनक हरकत नहीं की थी। हमेशा उससे दोस्ताना तरीके से मिलता था, अपने जज्बात का इजहार करता था, लेकिन कभी भी जवाब के लिए तकाजा नहीं करता था। कभी कॉलेज से दूर तन्हाई में मिलने के लिए मजबूर भी नहीं किया था। एग्जाम के बाद रिजल्ट आया तो उसके साथ साथ वो भी प्रथम आया था। मौका मिला तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। किसी कारण अब तक मुंह से कुछ नहीं कह पाई हो, मगर
अब तो स्वीकार कर लो। अब वो अपने दिल की बात उससे छिपा ना सकी। मोहब्बत का इजहार कर दिया, साथ में ये भी कह दिया, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए ना तो शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाना, तब तक मैं भी कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगी। अमरीश उसकी बात से सहमत हो गया। 1 वर्ष तक उनकी मुलाकात ना हो सकी। कई बार फोन पर बात हुई, हर बार उसने यही कहा, मिताली अभी नौकरी नहीं मिली है, जल्दी मिल जाएगी, तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। एक दिन अचानक फोन पर उसने बताया कि उसे कोलकाता में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। उसे जॉब मिल गई थी, पर मिताली को नहीं मिली थी। उसने कहा, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी ना, मैं शादी नहीं करूंगी। अमरीश ने उसकी एक नहीं सुनी। कहा, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम मेरे घर और दिल में रानी की तरह राज करोगी। वो अमरीश को अथाह प्यार करती थी, उन पर भरोसा करना ही पड़ा। जॉब करने का इरादा छोड़कर उससे शादी कर ली। अमरीश के परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और 2 भाई थे। विवाह के बाद अमरीश उसे कोलकाता ले आया। पार्क स्ट्रीट में उसने किराए का छोटा सा फ्लैट ले रखा था। अमरीश उसे बहुत प्यार करता था, उसकी छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देता था। छुट्टियों में किचन में उसका सहयोग भी करता था। प्यार करने वाला पति पाकर मिताली जिंदगी से नाज कर उठी थी। 3 वर्ष कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। इस बीच वो एक बेटे की माँ भी बन गई, तो उन्होंने उसका नाम सुमित रखा था। मिताली एक बच्चे की माँ थी, बावजूद इसके उसका प्यार पहले जैसा अटल और गहरा था। अमरीश उसे टूट कर चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो उसे बेहिसाब प्यार करती थी। सपने में भी उससे अलग होने की कल्पना नहीं करती थी। वो सोया हो या जाग रहा हो, हमेशा उसके चेहरे को देखा करती थी। मोहब्बत से भरपूर एक सुंदर चेहरा। उसी चेहरे में उसे अपना भविष्य नजर आता था। ये दुनिया नजर आती थी, बच्चे नजर आते थे, हर तरफ खुशी नजर आती थी। 3 वर्षों बाद अमरीश से कुछ दिनों के लिए अलग होने की बात हुई तो उसका दिल बैठ गया। ये सोचकर वो चिंता में पड़ गई कि उसके बिना कैसे रहेगी। हुआ यूं कि एक दिन अमरीश ने ऑफिस से आते ही कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? दुबई जाकर ढेर सारा रुपया कमाना चाहता था। इसके लिए मैं 2 साल से प्रयास कर रहा था, आज सफल हो गया। वहां एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। 10 दिनों बाद चला जाऊंगा। कुछ महीने बाद तुम्हें और सुमित को भी वहां बुला लूंगा। जहां इस बात की खुशी हुई कि अमरीश का सपना पूरा होने जा रहा है, वहीं उससे अलग रहने की कल्पना से दुखी हो गई थी मिताली। शादी के बाद कभी भी वो उससे अलग नहीं हुई थी। दुबई जाने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वहां जाकर ढेर सारा रुपया कमाना उसका सपना था। सो उसने अपने दिल को समझा लिया था। दुबई से अमरीश रोज फोन करता था, कहता था कि उसके और सुमित के बिना उसका मन नहीं लग रहा, जल्दी ही दोनों को बुला लेगा। कोलकाता में उसे 20,000 रुपए मिलते थे, दुबई से वो 50,000 रुपए भेजने लगा। अपने समय पर मिताली पहले से अधिक इतराने लगी थी। उसे अमरीश के हाथों में अपना और सुमित का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा था। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच अमरीश ने उन्हें दुबई नहीं बुलाया, बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता। एक दिन अचानक कोलकाता आकर सरप्राइज कर दिया, बताया कि 15 दिन की छुट्टी पर वो इंडिया आया है। उसने कहा, अब तक दुबई इसलिए नहीं बुलाया कि वहां अकेले रहना पड़ता। बात यह है कि कंपनी के काम से मुझे बार बार एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। कभी कभी तो घर पर 2 महीने बाद लौटता हूँ। ऐसे में अकेली औरत देखकर मन चले तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं चाहता हूँ कि सुमित के साथ तुम कोलकाता में ही रहो और अच्छी तरह से उसकी परवरिश करो। वो चुप रही, कुछ भी बोलते नहीं बना। 15 दिनों बाद अमरीश दुबई लौट गया। इतने दिनों में ही उसने उसे पूरे साल भर का प्यार दे दिया था। मिताली उसका अथाह प्यार पाकर गदगद हो गई थी। पार्क स्ट्रीट में ही अमरीश ने उसके नाम फ्लैट खरीद दिया था। अगले 3 वर्षों तक सब कुछ आराम से चला। अमरीश वर्ष में एक बार 10 या 15 दिनों के लिए आता था। उसे अपने प्यार से नहलाकर दुबई लौट जाता था। कालांतर में वो ये चाहने लगी थी कि दुबई की नौकरी छोड़कर अमरीश कोलकाता में उसके साथ रहे और बिजनेस करे। तीसरे वर्ष अमरीश दुबई से आया तो उसने अपनी ये दिल की बात कह दी। वो नहीं माना। वो कम से कम 10-15 वर्षों तक वहीं रहना चाहता था। फिर तो चाह कर भी वो अमरीश को कुछ समझा नहीं सकी। फायदा कुछ होने वाला नहीं था। उस पर दुबई में अकेले ही रहने का जुनून सवार था। उसके दुबई लौट जाने के 2 महीने बाद ही स्वाति का फोन आया था और वो अब मुंबई में थी।
स्वाति की शादी के बाद मोबाइल ठीक करा लिया तो अमरीश का फोन आ गया। 2 दिनों से परेशान हूँ, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, क्या बात है? उसने मुंबई आने की बात अमरीश से छिपा ली। उसने कहा कि एक सहेली की शादी में दिल्ली आई हूँ, 2 दिनों बाद लौट जाऊंगी। अमरीश से हमेशा जिस तरह बात करती थी उसी तरह से बात की। उसे ये संदेह नहीं होने दिया कि उसे उसकी बेवफाई का पता चल गया है। अमरीश ने उसके साथ बेवफाई क्यों की? दुबई में नौकरी करने को बताकर दूसरी शादी कर मुंबई में क्यों रह रहा था? आखिर उसकी क्या गलती थी? ये सारी बातें जानने के लिए उसे सारिका से मिलना जरूरी था। स्वाति ससुराल चली गई थी। उसकी माँ से बहाना बनाकर और सुमित को उनके हवाले कर चौधरी साहब की बिल्डिंग पर दोपहर में गई। उसे अनुमान था कि उस समय अमरीश घर पर नहीं रहता होगा। गार्ड से बात करने पर इसकी पुष्टि भी हो गई। अमरीश उस समय ऑफिस में रहता था। गार्ड को उसने अपना परिचय जर्नलिस्ट के रूप में दिया और कहा कि अमरीश सर ने सारिका का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। गार्ड ने इंटरकॉम द्वारा सारिका से बात की, उसकी भी बात करवाई। उसके बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। अंदर गई तो सारिका ने उसका स्वागत किया। अपना परिचय देते हुए उसे सोफे पर बैठाया। बगैर समय गवाए उसने कहा, अमरीश सर का कहना है कि उनकी जिंदगी में यदि आप नहीं आती तो वो ऊंचाई के मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। बताइए कि अमरीश सर से आपकी शादी कब और कैसे हुई? नौकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जैसे जैसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अमरीश से शादी करने की जानकारी सारिका देती गई। सारिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मुंबई में ही उसने ग्रेजुएशन की थी। पिता उसकी शादी ऐसे लड़के से करवाना चाह रहे थे जो अमीर खानदान से हो और घर जमाई बनकर उनका बिजनेस संभाल सके। सारिका सांवली थी, नाक नक्श भी अच्छे नहीं थे, कद भी छोटा था। शादी से लिए अमीर खानदान का कोई युवक चौधरी साहब का घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं था। गरीब युवकों में से कई सारिका से शादी करना चाहते थे, मगर चौधरी साहब गरीबों को पसंद नहीं करते थे। सारिका के ग्रेजुएशन करने के बाद चौधरी साहब ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी और उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी। 3 साल बीत जाने के बाद भी मनपसंद वर नहीं मिला। उसके बाद सारिका की जिंदगी में अचानक अमरीश आ गया। हुआ यूं कि सारिका माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में 3 साल पहले कोलकाता गई थी। समारोह में अमरीश से उसकी मुलाकात हुई। अमरीश जिस कंपनी में काम करता था उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी की शादी थी। सारे स्टाफ को बुलाया गया था। अमरीश पार्टी में सारिका के आगे पीछे घूमने लगा तो मौका देखकर सारिका ने उससे पूछा कि आप मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? मुझसे चाहते क्या है? अमरीश ने बगैर किसी संकोच के कह दिया, पहली नजर में मुझे आपसे प्यार हो गया, आपसे शादी करना चाहता हूँ। सारिका को अमरीश बड़ा दिलचस्प लगा। उसका व्यक्तित्व उसके दिल को छू गया। मुस्कुराकर बोली, आपने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मेरे दीवाने हो गए? आप बहुत सुंदर हैं। आपकी सुंदरता मेरे दिल में उतर गई है। जब तक आपसे शादी नहीं होगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं गोरी नहीं सांवली हूं, फिर सुंदर कैसे हो सकती हूँ? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। सांवली होते हुए भी आप इतनी सुंदर हैं कि गोरी से गोरी लड़की भी सुंदरता में आपके सामने घुटने टेक देगी। अमरीश से सारिका प्रभावित हो गई। उससे उसकी सारी जानकारी लेने के बाद उसे अपना परिचय दिया। फिर कहा, घर जाकर मम्मी पापा से बात करूंगी। पापा तो नहीं चाहेंगे कि किसी गरीब लड़के से मेरी शादी हो। मैं आपसे शादी करने की पूरी कोशिश करूंगी। दरअसल मुझे भी आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। अमरीश ने सारिका को बताया कि वो कुंवारा है, दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। मामा ने परवरिश की, उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया। मामा का अचानक देहांत हो गया तो उनके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया। ऐसे में उसके एक दोस्त प्रभात ने उसे सहारा दिया। उसकी बदौलत ही उसे नौकरी मिली। वो उसके साथ गोल पार्क में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। घर जाकर सारिका ने मम्मी पापा को अमरीश के बारे में बताया तो दोनों ने शादी से साफ मना कर दिया। सारिका अमरीश से हर हाल में विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसने घर में बवाल कर दिया। आत्महत्या करने की धमकी दी तो चौधरी साहब को उसकी बात माननी पड़ी। कोलकाता जाकर अमरीश से मिलने के 10 दिनों बाद चौधरी साहब ने सारिका की शादी अमरीश से कर दी। अमरीश अच्छा पति साबित हुआ। सारिका को कभी किसी तरह का कष्ट नहीं दिया। चौधरी साहब का बिजनेस भी संभाल लिया। वर्तमान में सारिका 2 महीने से प्रेग्नेंट थी।
अमरीश की सच्चाई जानकर मिताली के दिमाग में जैसे हथौड़े चलने लगे थे। मन में आया कि इसी पल सब कुछ सारिका को बता दे, धोखेबाज अमरीश की कलई खोल कर रख दे, पर ऐसा ना कर सकी। जबान तालू से चिपक गई थी। लगा जैसे ही सारिका को अमरीश की सच्चाई बताऊंगी, उसकी जिंदगी में बाहर के बाद पतझड़ वाली स्थिति आ जाएगी। न जाने क्यों वो उसे दुख नहीं देना चाहती थी। वहां रुकना उसके लिए ठीक नहीं था। जल्दी ही इंटरव्यू प्रकाशित होगा, कहकर चली आई। तत्काल कोई फैसला लेना आसान नहीं था। अपने साथ साथ सुमित की जिंदगी का भी सवाल था, इसलिए चुपचाप कोलकाता लौट आई। वो प्रभात को जानती थी, वो अमरीश का दोस्त था। अमरीश के साथ उसके घर 3-4 बार जा चुकी थी। अमरीश की उपस्थिति में वो भी कई एक बार घर आ चुका था। कोलकाता में जिस कंपनी में अमरीश जॉब करता था, प्रभात भी उसी कंपनी में था। अमरीश से शादी किए हुए 1 वर्ष हुआ था, तब की बात है। एक दिन बातों बातों में प्रभात ने बताया था, अमरीश आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने आपसे शादी की, नहीं तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता। कैसी ख्वाहिश? उत्सुकतावश पूछ लिया था उसने। वो ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था, बेहिसाब धन दौलत का मालिक बनना चाहता था। इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। मौका नहीं मिला तो 20,000 रुपए महीने की नौकरी कर आपसे शादी कर ली। आपसे शादी करने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही है। वो हर हाल में अथाह दौलत का मालिक बनना चाहता है, इसलिए अब भी मौके की तलाश कर रहा है। जिस दिन मौका उसके हाथ आएगा, अंजाम की परवाह किए बिना अवसर को हथिया लेगा। प्रभात ने जिस अवसर की बात की थी उस समय समझ नहीं पाई थी, अब सब कुछ समझ गई थी। वो किसी अमीर लड़की से शादी कर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मामला शायद ऐसा था, कोलकाता की पार्टी में अमरीश को किसी सोर्स से सारिका की जानकारी मिली होगी। उसके बाद अपनी मंजिल पाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों से सारिका का दिल जीतकर उसने शादी की होगी उससे, और मिताली से दुबई जाने की बात कहकर वो सारिका के साथ रहने लगा था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके प्रति अमरीश का प्यार मात्र छलावा था। मिताली दुराहे पर थी। फैसला लेना आसान नहीं था। तलाक लेने की स्थिति में उसकी जिंदगी में तो बदलाव आता ही, सुमित की जिंदगी भी एकदम से बदल जाती। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे। इसी उधेड़बुन में कई दिन गुजर गए। इस बीच फोन पर अमरीश से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की। उसे किसी तरह का संदेह नहीं होने दिया। 10 दिनों बाद की बात है। एक दिन शाम के 6 बजे सुमित को पढ़ा रही थी कि डोर बेल बज उठी। जाकर दरवाजा खोला तो अमरीश था। वो जब भी आता था बगैर सोचना दिए ही आता था। 10-15 दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाने के लिए उसे सारिका से कुछ अच्छा बहाना भी तो बनाना पड़ता होगा। सटीक बहाने के लिए उसे समय की प्रतीक्षा करनी होती होगी, इसीलिए आने की पूर्व सूचना नहीं दे पाता होगा। अमरीश को किसी तरह का शक ना हो, इसलिए सदैव की तरह वो उससे लिपट गई और उसका स्वागत किया। फिर उसे अंदर ले गई। आवाज सुनकर सुमित भी दौड़कर आ गया। अमरीश के चेहरे पर सदैव की तरह खुशनुमा भाव था। जरा भी नहीं लगा कि वो दोहरी जिंदगी जी रहा है। हर बार की तरह इस बार भी उसने मिताली पर अपना प्यार बरसाने में कोई कमी नहीं की। उसके मन में कई बार आया कि वो उसकी बेवफाई का राज खोल दे, कह दे कि प्यार का नाटक बंद कर दो, पर कह नहीं सकी। 10 दिनों बाद वो चला गया। प्रति महीना 50,000 रुपए तो भेजता ही था। इस बार जाते समय उसने 5 लाख रुपए ये कहकर दिए कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सुमित की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देना। सदा अन्याय का मुकाबला करो, अपने हक के लिए सदा लड़ो, समाज में पनपती बुराइयों पर अंकुश लगाओ। ये सब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया था, मिताली ने सीखा भी था, पर जिंदगी की पाठशाला में तो कुछ और ही देखने को मिल रहा था। अमरीश के प्रति जबान खोलती तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती। माता पिता का कोई सहारा न था, क्योंकि उन्होंने एक तरह से साफ कह दिया था, अपनी जिंदगी खुद भुगतो। इसलिए अमरीश के जाने के बाद उसने फैसला किया कि जब तक उसका अभिनय सफलतापूर्वक चलता रहेगा तब तक चुपचाप सहती रहेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके जैसे हजारों महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं। क्या उसका फैसला सही था? अगर वो हल्ला मचाती तो सारिका भी टूटती, सुमित भी टूटता, अमरीश भी बेकार होता और वो खुद अदालतों के चक्करों में पिस जाती। सारिका या वो कौन असली पत्नी है, कानूनी है, ये तो अभी नहीं पता था, पर इस बोझ को लेकर चलना ही ठीक है।